आज हम सिंगल वैल्यूड डिकम्पोजिशन का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि सिंगल वैल्यूड डिकम्पोजिशन एक डिकम्पोजिशन टेक्निक है। मतलब सिंगल वैल्यूड डिकम्पोजिशन एक मैट्रिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा डेटा होता है उस डेटा को नॉर्मली हम 2D मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो 2D मैट्रिक्स है उसके अंदर जो कॉलम्स होता है वो फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है और जो रोज होता है वो सैंपल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर सपोज हमारे पास 3D मैट्रिक्स है, 4D मैट्रिक्स है, या बेसिकली जितना बड़ा मैट्रिक्स हमारे पास होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए कंप्यूटेशन प्रोसेस के लिए डिफिकल्टी होगी। और इसलिए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है एसवीडी, यानी कि बेसिकली सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन। ये क्या करता है, अगर हमारे पास 3D 4D, अगर सपोज हमारे पास एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्यूट, एसवीडी इस मैट्रिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और ये वो इस तरीके से करेगा कि इस बड़े मैट्रिक्स में से हमारे पास बस वो पार्ट आएगा जो पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हमारे लिए कंप्यूटेशन करना फिर इजी भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली सिंगल वैल्यूड डिकम्पोजिशन का फायदा होता है, या बेसिकली तुम ये भी कह सकते हो कि सिंगल वैल्यूड डिकम्पोजिशन मार्केट में ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब अगर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं लेट्स से मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, तो एसवीडी यानी कि सिंगल वैल्यूड डिकम्पोजिशन इस मैट्रिक्स ए को 3 मैट्रिसेस के अंदर डिवाइड करेगा। जैसे कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, कौन से वो 3 मैट्रिसेस होंगे, वो ये 3 मैट्रिसेस होंगे U जिसका ऑर्डर होगा m इंटू एम, और ये होगा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स होगा समेशन जिसका ऑर्डर होगा m इंटू एन, और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा और इसके डायगोनल साइड में नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होने वाले हैं। एंड थर्ड वुड बी v रेज टू t जिसका ऑर्डर होगा n इंटू एन, और ये भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है। और अगर एसवीडी यानी कि सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन से के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा तो इस चीज को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो इस चीज को मैथमेटिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तीनों के तीनों क्या चीज़ है ये मैं तुम लोग को अभी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।